आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे संघ राज्य और उसके क्षेत्र के बारे में। आज जो कि भाग 1 में वर्णित है, इन सभी को आज कवर करेंगे और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बारे में देखेंगे और उसके बाद जितने भी राज्य का गठन हुआ था उन सभी को कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने भी अनुच्छेद थे उनके बारे में डिटेल से पढ़ाया जा चुका है। यदि आपने उनके बारे में नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाके देख लें। संघ राज्य और उसके क्षेत्र। संघ राज्य और उसका क्षेत्र का वर्णन भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 में वर्णित है। ठीक है ना। भारत के संघ राज्य और उसके क्षेत्र के बारे में इसका वर्णन भाग 1 में है और अनुच्छेद 1 से 4 तक रखी गई है। अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है ना। जो अनुच्छेद 1 है तो इसमें कहा गया है कि जो भारत है यह राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश किया जा सकता है। ठीक है ना। भारत में नए राज्यों का प्रवेश किया जा सकता है, यानी कि इसमें बाहर से आकर नए राज्य भी मिल सकते हैं। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है, यानी कि भारत में जो राज्य है इनमें से ही इनके नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 1, 2, 3 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन तीनों अनुच्छेद से बार बार प्रश्न पूछे आते हैं। पहले अनुच्छेद में भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरा अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश किया जा सकता है। तीसरा अनुच्छेद में नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। भारतीय संघ में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। ठीक है ना। जो भारत है तो भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। राज्यों के क्षेत्र, सीमा, नाम परिवर्तन करने की शक्ति संसद के पास है। तो राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नाम परिवर्तन करने की शक्ति जो कि संसद के पास है। ठीक है ना। संघ राज्य और उसके क्षेत्र, तो इसका वर्णन भाग 1 में है, अनुच्छेद 1 से 4 में वर्णित है और भाग 1 में इन तीनों अनुच्छेद से प्रश्न पूछे आते हैं। अनुच्छेद 4 से ज़्यादातर प्रश्न नहीं बनते हैं। इन तीनों अनुच्छेद से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। जो राज्य है तो इसके क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन करने की शक्ति जो कि संसद के पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देशी रियासतों का एकीकरण, इनके बारे में देख लेते हैं। जो देशी रियासत थी तो इनका एकीकरण किस प्रकार हुआ। जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय रियासतों का वर्चस्व था। ठीक है ना। उस समय राज्य नहीं हुआ करते थे, उस समय रियासत हुआ करते थे। तो इनके बारे में देख लेते हैं। भारत विभाजन से पहले देशी रियासत की संख्या 565 थी, यानी कि जो वर्तमान समय में राज्य है तो उस समय रियासत हुआ करती थी, यानी कि छोटे छोटे राज्य। तो उस समय देशी रियासत की संख्या 565 थी। भारत विभाजन के बाद 552 देशी रियासत भारत के साथ विलय हो गया, यानी कि 565 देशी रियासत में से 552 रियासत भारत के साथ मिल जाते हैं और शेष 13 रियासत पाकिस्तान के साथ विलय हो जाते हैं। जो भारत की आज़ादी से पहले 565 रियासत थी तो इनमें से 552 रियासत भारत के साथ मिल जाते हैं, बचे 13 रियासत। तो यह 13 रियासत पाकिस्तान के साथ मिल जाते हैं। 552 में से 549 देशी रियासत स्वतंत्र रूप से भारत के साथ मिल गया। ठीक है ना। जो 552 रियासत है तो इनमें से 549 रियासत स्वतंत्र रूप से भारत के साथ मिल जाती है, परंतु इनमें से 3 रियासत स्वतंत्र रूप से अलग हो गए, लेकिन आगे चलकर इन्हें भी मिला लिया गया। जो 552 रियासत थी तो इनमें से जो 549 रियासत थी तो यह तो स्वतंत्र रूप से भारत के साथ मिल जाती है, परंतु जो 3 रियासत थी यह उनके साथ उस समय नहीं मिलते हैं, परंतु आगे चलकर यह मिल जाते हैं।
तो देख लेते हैं कौन कौन से रियासत थे जो उस समय भारत के साथ नहीं मिले थे लेकिन आगे चलकर मिल गए। तो बचे 3 रियासत थे, हैदराबाद, जूनागढ़ गुजरात और जम्मू कश्मीर। ठीक है ना, यह 3 रियासत है जो कि उस समय भारत के साथ नहीं मिले थे परंतु आगे चलकर यह भारत के साथ मिल जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 552 रियासतों को भारत में विलय किया गया था। ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ही जो 552 रियासत है यह भारत के साथ मिले थे। अब है राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम। राज्यों के पुनर्गठन के बारे में देख लेते हैं कि कौन सा राज्य कब बने थे। सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 में किया गया। जो आंध्र प्रदेश है तो सबसे पहले इसका गठन किया गया था 1 अक्टूबर 1953 में। भाषा के आधार पर गठित होने वाला यह पहला राज्य था। ठीक है ना, मोस्ट VVI न जाने कितना बार ही एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था। तो वह था आंध्र प्रदेश, जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था। राज्य के पुनर्गठन आयोग की स्थापना दिसंबर 1953 में हुई। जो राज्य पुनर्गठन आयोग है तो इसकी स्थापना 1953 में हुई थी और जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। ठीक है ना, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। जो राज्य पुनर्गठन आयोग है इसकी स्थापना 1953 में हुई थी और जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष अफजल अली थे। जो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे तो वह थे अफजल अली, मोस्ट VVI अफजल अली, जो कि उस समय राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य हृदय नाथ कंजरू और KM पन्नीकर थे। जो राज्य पुनर्गठन आयोग है तो इसके अध्यक्ष अफजल अली थे और अन्य सदस्य थे हृदय नाथ कंजरू और KM पन्नीकर। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में आया। ठीक है ना, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है तो यह 1956 में आया था परंतु जो राज्य पुनर्गठन आयोग है यह 1953 में ही आ गया था। इस अधिनियम को 7वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है तो इसे 1956 में 7वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। ठीक है ना, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आया था तो इसके जरिए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का उस समय गठन किया गया था। ठीक है ना, उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे परंतु वर्तमान में यह बढ़कर 28 राज्य हो चुकी है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो चुकी है। आगे देखेंगे कि कौन कौन से राज्य बाद में आके मिले थे। अब देख लेते हैं जो उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे उनके बारे में। तो देख लेते हैं कौन कौन से राज्य उस समय बने हुए थे और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश बने थे। 14 राज्यों को देख लेते हैं तो वह थे आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मुंबई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो यह 14 राज्य उस समय बने हुए थे। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, फिर है मुंबई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास और मैसूर, उड़ीसा, पंजाब और राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो यह 14 राज्य थे। देख लेते हैं अब 6 केंद्र शासित प्रदेश को। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। जो हिमाचल प्रदेश है तो उस समय यह केंद्र शासित प्रदेश था, बाद में चलकर यह राज्य बना था। फिर है लक्षद्वीप,
मणिपुर और त्रिपुरा, यह भी उस समय केंद्र शासित प्रदेश था, परंतु बाद में चलकर यह भी राज्य बन जाता है। नोट को ध्यान में रखें, मोस्ट VVI है। इनमें से प्रथम केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश था, जो आगे चलकर राज्य बना था। ठीक है ना, देख सकते हैं टेबल में, जो हिमाचल प्रदेश है यह केंद्र शासित प्रदेश था उस समय, परंतु आगे चलकर यह सबसे पहले राज्य बना था। तो यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि बताइए कौन वह केंद्र शासित प्रदेश है जो आगे चलकर सबसे पहले राज्य बना था। तो वह है हिमाचल प्रदेश। नए राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का गठन तिथियों में देख लेते हैं। ठीक है ना, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में हुआ था, तो उसके बाद जितने भी राज्य गठित हुआ था उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है ना, 1956 अधिनियम द्वारा 14 राज्य का गठन किया गया था, तो उसके आगे जितने भी राज्य का गठन हुआ था उनके बारे में देख लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। 15वां राज्य, जो 15वां राज्य बना था तो वह था महाराष्ट्र और गुजरात, जिसे 1 मई 1960 को बना। ठीक है ना, 15वां राज्य महाराष्ट्र और गुजरात एक ही साथ बना था 1 मई 1960 को। मुंबई का पुनर्गठन कर महाराष्ट्र व गुजरात बनाया गया। अभी हमने टेबल में देखा जो मुंबई है यह राज्य में था। ठीक है ना, इसी में से गुजरात और महाराष्ट्र को अलग करके बनाया गया, 2 राज्य। मुंबई का ही पुनर्गठन कर महाराष्ट्र व गुजरात बनाया। इसके बाद है 16वां राज्य। 16वां राज्य नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को बना था। तो आपको इस चीज़ को भी याद रखना है कि बताइए जो नागालैंड है यह कैमा राज्य था। तो यह 16वां राज्य बना था। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसीलिए आप इन सभी को अच्छी तरह से याद रखें। जो 16वां राज्य बना था तो वह था नागालैंड, जो कि 1963 में बना था। इसके बाद है 17वां राज्य। 17वां राज्य हरियाणा बना, जो कि 1 नवंबर 1966 को बना था। ठीक है ना, 17वां राज्य हरियाणा को बनाया गया 1 नवंबर 1966 को। एक बार और देख लेते हैं। 15वां राज्य जो कि महाराष्ट्र और गुजरात एक ही साथ बना था, इसे मुंबई से अलग कर महाराष्ट्र और गुजरात को बनाया गया। 16वां राज्य नागालैंड को बनाया गया 1963 में। 17वां राज्य हरियाणा को बनाया गया 1966 में। 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश को बनाया गया 25 जनवरी 1971 को। ठीक है ना, जो 18वां राज्य बना था तो वह बना था हिमाचल प्रदेश। अभी हमने देखा जो हिमाचल प्रदेश है यह केंद्र शासित प्रदेश में शामिल था, परंतु इसे केंद्र शासित से हटाकर 1971 में राज्य बना दिया गया। अब है 19, 20 और 21वां राज्य। तो इन तीनों राज्यों का गठन एक ही साथ किया गया था। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 21 जनवरी 1972 को। इन तीनों राज्य का गठन 1972 में हुआ। ठीक है ना, 19वां राज्य मणिपुर बना, 20वां राज्य त्रिपुरा बना और 21वां राज्य मेघालय बना। इन तीनों का गठन 1972 में हुआ था। अब है मोस्ट VVI 22वां राज्य, जो कि सिक्किम 1975 को बना। ठीक है ना, 22वां राज्य 1975 में सिक्किम बना था। इसके बाद है 23वां और 24वां राज्य। तो 23वां राज्य मिजोरम और 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश बना 20 फरवरी 1987 को। 23वां और 24वां राज्य एक ही साथ बना था, जो कि था मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। इसका गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ था। अब है 25वां राज्य। 25वां राज्य गोवा को बनाया गया, जो कि 1987 में बना था। ठीक है ना, गोवा जो कि राज्य 1987 में बना। गोवा जो कि 25वां राज्य बना 1987 में। तो इन सभी को एक बार और देख ले, जिससे आपको आसानी से क्लास में ही याद हो जाएंगे। 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश बना 1971 को। 19वां राज्य 20वां और 21वां राज्य एक ही साथ बना था।
19वां राज्य मणिपुर, 20वां राज्य त्रिपुरा और 21वां राज्य मेघालय बना था। इन तीनों का गठन 1972 में किया गया था। इसके बाद 22वां राज्य सिक्किम को बनाया गया 1975 में। इसके बाद 23वां और 24वां राज्य एक ही साथ बना था, जो कि था मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। इन दोनों का गठन 20 फरवरी 1987 में किया गया था। इसके बाद है 25वां राज्य, जो कि गोवा को बनाया गया था 1987 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्लाइड सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में आपको बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। 26वां राज्य, 27वां राज्य, 28वां राज्य और 29वां राज्य देख लेते हैं। 26वां राज्य छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को बना था। तो इसमें आपको डेट को भी याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट डेट भी पूछ लिए आते हैं, ठीक है ना। जो यह 3 राज्य है 26वां, 27वां और 28वां राज्य, इन तीनों का गठन 2000 में हुआ था और इन तीनों का गठन एक ही महीने में हुआ था, इसीलिए इनके डेट को भी याद रखें। 26वां राज्य जो कि छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर बनाया गया था। जो मध्य प्रदेश है तो इससे अलग कर छत्तीसगढ़ को बनाया गया था 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। इसके बाद है 27वां राज्य। 27वां राज्य उत्तराखंड, जो कि 9 नवंबर 2000 ईस्वी को बना, ठीक है ना। 27वां राज्य उत्तराखंड बना 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर बनाया गया। जो उत्तराखंड है तो इसे उत्तर प्रदेश से अलग कर बनाया गया था 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। इसके बाद है 28वां राज्य। तो 28वां राज्य झारखंड को बनाया गया 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है ना। झारखंड जो कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना। झारखंड को बिहार से अलग कर बनाया गया। जो झारखंड है तो इसे बिहार से अलग करके बनाया गया था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो इन तीनों राज्य को एक बार और देख लेते हैं। 26वां राज्य जो कि छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। जो छत्तीसगढ़ है तो इसे मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया। इसके बाद 27वां राज्य जो कि उत्तराखंड बना, इसका स्थापना 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर बनाया गया। इसके बाद है 28वां राज्य। तो 28वां राज्य झारखंड बना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। जो झारखंड है तो इसे बिहार से अलग कर बनाया गया, ठीक है ना। तो इन तीनों राज्यों का स्थापना एक ही वर्ष में हुआ था और एक ही महीने में हुआ था, परंतु तीनों का डेट अलग अलग है। तो इन तीनों को अच्छी तरह से डेट बाय याद रखें। इसके बाद है 29वां राज्य। तेलंगाना 2 जून 2014 को बना। जो तेलंगाना है तो यह 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना। तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग कर बनाया गया। जो तेलंगाना है तो इसे आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। तो यहाँ पे हमने देखा कि भारत में 29वां राज्य जो कि तेलंगाना बना, परंतु वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसे समझने से पहले इस नोट को देख ले, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बन गया, ठीक है ना। जो जम्मू कश्मीर है तो यह 2019 में पहले राज्य था, परंतु 2019 में इसे राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिसके कारण वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 रह गई है, ठीक है ना। जो जम्मू कश्मीर है तो यह 2019 में राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बन गया, जिसके कारण वर्तमान समय में भारत में राज्यों की संख्या 28 बच गई है और केंद्र शासित प्रदेश बढ़कर 8 हो गई है। वर्तमान में स्थित 8 केंद्र शासित प्रदेश, जो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इनके बारे में देख लेते हैं। पहला है लक्षद्वीप, दूसरा दिल्ली,
तीसरा जम्मू कश्मीर, चौथा लद्दाख, पाँचवा अंडमान एंड निकोबार, छठा पांडिचेरी, सातवां चंडीगढ़, आठवां केंद्र शासित प्रदेश है दमन एंड दीव एवं दादर और नागर हवेली। ठीक है ना, यह दोनों केंद्र शासित प्रदेश एक ही साथ हो गए हैं, दमन एंड दीव एवं दादर एंड नागर हवेली। तो यह वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है ना, लक्षद्वीप, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान एंड निकोबार, पांडिचेरी, चंडीगढ़, दमन एंड दीव और दादर और नगर हवेली। देख लेते हैं प्रमुख बदले गए नाम को। ठीक है ना, जो पुराने नाम थे और वर्तमान में जो नए नाम बने हैं इनके बारे में देख लेते हैं। मैसूर का नाम बदलकर अब कर्नाटक कर दिया गया है, जो कि 1973 में हुआ था। इसके बाद है त्रिवेंद्रम, तो त्रिवेंद्रम का नाम बदलकर तिरुवनंतपुरम कर दिया गया है, जो कि 1991 में हुआ था। इसके बाद है मद्रास, तो मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कर दिया गया है, इसे 1996 में किया गया था। इसके बाद है बम्बई का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया है, जो कि यह भी 1996 में ही किया गया था। इसके बाद है कलकत्ता का नाम बदलकर वर्तमान में कोलकाता कर दिया गया है, जो कि 2001 में हुआ था। इसके बाद है बंगलौर, तो बंगलौर का नाम चेंज कर अब बंगलुरु कर दिया गया है, जो कि 2006 में हुआ था। और इसके बाद है पांडिचेरी का नाम बदलकर वर्तमान में पुडुचेरी कर दिया गया है, तो इसका नाम 2006 में बदला गया था। ठीक है ना, तो यह थे पुराना नाम और नए नाम। एक बार और देख लेते हैं। मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया है, त्रिवेंद्रम का नाम बदलकर तिरुवनंतपुरम कर दिया गया है, मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कर दिया गया है, बम्बई का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया है, कलकत्ता का नाम बदलकर कोलकाता कर दिया गया है, बंगलौर का नाम बदलकर बंगलुरु कर दिया गया है, और अंतिम है पांडिचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी कर दिया गया है। तो आज का थ्योरी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। तो चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किस भाग में है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन भाग 1 में है। क्वेश्चन नंबर 2, नए राज्यों का निर्माण का वर्णन किस अनुच्छेद में है? नए राज्य के निर्माण का वर्णन अनुच्छेद 3 में है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 4, विभाजन के बाद भारत के साथ कितने देशी रियासत मिले? तो विभाजन के बाद भारत के साथ 552 देशी रियासत मिले। क्वेश्चन नंबर 5, भाषा के आधार पर प्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो वह था ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश 1953 में। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष अफजल अली थे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था? तो ऑप्शन बी, उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, तेलंगाना कब भारत का राज्य बना? तो ऑप्शन डी, 2014 को तेलंगाना भारत का राज्य बना। तो चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो इनमें से पंजाब जो कि केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, बाकी के ये तीनों केंद्र शासित प्रदेश है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा
और चैनल पे यदि आप नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।